देखिए, संविधान दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रपति महोदया ने जो बयान दिया, जो जिस पीड़ा जिस दर्द को समझा, वो वास्तव में देश के अंतिम पायदान पे खड़े लोग जो बिल्कुल ही असमर्थ हैं, वो मुद्दा उठाया। और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और तमाम न्यायपालिका के लोगों के सामने इस बात को रखा गया है कि हमारे संविधान में कहाँ लूपहोल है, कहाँ कमी है। इस त्रासदी को उठाना, हम उनकी जितनी भी प्रशंसा करें, हमारे लिए वो शब्द नहीं है जिससे हम उनकी प्रशंसा करें और उनको उन शब्दों से सम्मानित करें कि हाँ, उन्होंने एक ऐसे मानवीय दर्द को और त्रासदी को देश के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के सामने रखा है। तो हम आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन इन सवालों के साथ, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पे, देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, उनकी एक गरिमा है, वो सभी बातों को बहुत खुलकर नहीं बोल सकते हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी जिस तरह इंगित किया है, उस पर पूरी न्यायपालिका व्यवस्था को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। हम जानते हैं कि देश के अंदर, जेल के अंदर और कानून व्यवस्था में बहुत सारी त्रुटियां हैं और त्रुटियां लगातार उजागर होती है और तमाम लोग इससे संबंधित पीड़ित भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी उस दुख से पीड़ित नहीं है। आपने देखा है कि जेल में जिस तरह से लोग सड़ रहे हैं, जिस तरह से लोग पड़े हुए हैं, हमारा मानना ऐसा है कि जब किसी आदमी पर एफआईआर होता है तो एफआईआर होने के बाद उस पर जो जुर्म है, उस जुर्म से के अतिरिक्त धाराएं लगाई जाती हैं। धाराएं लगाने का मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि हम मैक्सिमम डेज तक उसको जेल में रखें, ताकि उसको मैक्सिमम डेज तक रख करके हम उसको पनिशमेंट दें, उसका बेल ना हो सके। ये जो इलीगल काम है, ये गैर कानूनी काम करता कौन है? हमारे प्रशासनिक महकमे के लोग करते हैं। और प्रशासनिक महकमे, अभी तो लाइव डिबेट चल रहा है, जजेस फैसला सुना रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि इससे देश के लोगों का एक विश्वास भी बढ़ा है। लाइव डिबेट में ये पता चलता है कि हमारे जजेस कितने संवेदनशील हैं और किस तरह से केसेस को देख रहे हैं और लगातार पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और माननीय राष्ट्रपति महोदया का जो बयान आया है, वो तमाम संवैधानिक पद के लोगों के सामने सवाल खड़ा करता है। लोग क्यों जेलों में सड़ रहे हैं? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसका कोई नहीं होगा उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? देखिए, जेल प्रशासन की पूरी मिली भगत होती है और जब तक प्रशासन नहीं अगर मिला रहेगा तो वहाँ कोई भी अनैतिक काम हो नहीं सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने संवैधानिक लोगों की मर्यादाओं को तार करें। उनसे हम उनको अपने लिमिट में रह के, अपने हद में रह कर के ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी पीड़ा को समझें। जेल के अंदर क्या क्या चल रहा है, आप ये कभी भी उजागर नहीं हो सकता है जब तक हमारे देश के पत्रकार बंधु भी इसमें रुचि लें। कहा जाता है कि देश के अंदर की जो समस्या है उसको नहीं लाया जा सकता। हम ये कहते हैं कि उसको पब्लिकली मत लाइए, लेकिन आप लोग उसको जानिए। जब भी जेल के अंदर कोई कार्रवाई होती है, प्रशासनिक कार्रवाई होती है कि जेल के अंदर आज छापामारी होती है और पकड़ेंगे, उसके पहले जेल प्रशासन को मालूम होता है, जेल प्रशासन उसे सतर्क कर देती है। क्या जेल में बंदियों के साथ क्या मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या देश के अंदर जो आपका जो मैनिफेस्टो है, जेल मैनुअल है, क्या उसको आप पालन कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा। जेल के अंदर घोरों तरह की त्रुटियां पाई जाएंगी। उन तमाम चीज़ों पे राष्ट्रपति महोदया ने तो सिर्फ एक चैप्टर, किसी पेज का एक चैप्टर पढ़ करके उसकी पीड़ा को सुनाया है, लेकिन दूसरा चैप्टर जो दूसरे पन्ने पे जो है वो और भी भयावह है। और उस भयावह तस्वीर को हम भी नहीं सामने खुल करके रखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो, जेल के अंदर बंद कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार हो, मानवता हो। क्योंकि जेल में हम जानते हैं, हम तमाम लोग जैसे लोग ही जेल में रहते हैं और देखा गया है कि जेल के अंदर एक खाना बनाने के लिए जिस तरह से एक राइटर होता है, वार्ड भी वहाँ बिकता है, वार्ड भी नीलाम होता है। एक वार्ड की कीमत लगती है, उसके पैसे कौन लेता है? उसके बाद वार्ड के अंदर जो चलते हैं व्यवस्था, उसमें बेड देने का भी चार्ज लगता है, उसके यहाँ एंट्री लेने का चार्ज लगता है। ये तमाम चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि बिहार के एक जाने माने मतलब आईएएस अधिकारी पटना के फुलवारी जेल में थे
और कई साल वो रहे और उन्हें तो वो सुविधा मिलती थी, सिंगल रूम मिला था। लेकिन जिस अमानवीय व्यवहार के साथ को हमने देखा, जो भोजन उसे परोसे जाते थे उसे जानवर भी नहीं सूंघेगा, खाना तो दूर है सूंघना। लेकिन क्योंकि वो लोग मजबूर थे, किसी तरह से जिंदा रहना चाहते थे, इसलिए जिंदा रहने भर जो दी जाती थी भोजन और जिस तरह से हरकतें की जाती थी, हमने कोरोना काल में वहाँ देखा है। कोरोना काल में जिस तरह से वहाँ जो हरकतें की जाती थी, अपने परिवारों से मिलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी स्थिति में आप वहाँ के फ़ोन लाइन को चेक करा लीजिए कि एक दिन में जब 200 फ़ोने से परिवारों को बात कराया गया तो किन शर्तों पर बात कराया गया, ये एक बड़ा सवाल और भयावह सवाल खड़ा हो जाएगा। देश के अंदर तूफान मचने वाला है। अगर मैं सच बोल दूं तो मैं आज बस इतना ही चाहता हूं कि हमारी पीड़ा उन तमाम लोगों के साथ है, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने कहा, बनाया है एक बात, शी हैज़ बिकम ए वॉइस दोज हैव नो देयर ओन वॉइस। तो आज ये उन लोगों की आवाज़ बनी है जिनकी अपनी आवाज़ नहीं है, जिनकी आवाज़ मर चुकी है। इसलिए मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं आज कि हमारे बीच एक ऐसे राष्ट्रपति मिले जिन्होंने मानवीय पीड़ा को समझा है और समझने के बाद आज देश के सामने एक बड़ी समस्या खड़ा कर दी है कि हम तुम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और आप देखा होगा कि आप जेल के अंदर जुबिलेंट बच्चों को भी भेज दिया जाता है, उनके साथ अनैतिक व्यवहार होता है और तरह तरह के जो अपराधी गण हैं, आप जिन लोगों पर केस होता है, मामूली FIR वगैरह होता है, जो ट्रायल में होते हैं, जिनको सज़ा नहीं दिया गया उनको भी उसके साथ मिक्सअप कर दिया जाता है। और कुछ घृणित कार्यों में कोई छोटे अभी तो हाल में एक विजिलेंस वार्ड भी है वहाँ, जिसमें सरकारी कर्मचारी तो सेव होते हैं लेकिन और लोग नहीं सेव होते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुल करके नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के दर्द को मैं समझ करके उनके साथ चलना चाहता हूं। और मैं आज ये तय कर रहा हूं कि देश का जब भी संविधान दिवस मनाया जाएगा तो उस संविधान दिवस पर हम बाबा साहब को तो याद करेंगे ही, साथ साथ हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को भी याद करेंगे और उनको हम एक यादगार के रूप में, ये आज जो लम्हा है, ये क्षण है जिसको कहा है, वो उस क्षण को हम हमेशा याद करेंगे और आजीवन याद करते रहेंगे और देश भी उनको याद करता रहेगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि देश के तमाम लोगों को न्यायपालिका पे जो भरोसा टूट रहा था वो अब भरोसा बढ़ने लगा है। आप किन कैदियों को रखे हुए हैं जिनके पीछे कोई नहीं है, लावारिस लोगों को भी आप पकड़ के जेल में भेजते हैं। बहुत सारे ऐसे फहरिस्त है, लंबे लिस्ट है जिसको मैं दूंगा तो एक त्रासदी और एक इमाम मच जाएगा। लेकिन उसका बेल कौन लेगा? वो जेल से छूटेगा कैसे? अगर बेल हो भी जाता है तो जेल से बाहर कैसे आएंगे? इन तमाम सवालों पर आज विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, समाधान में यही है कि जब कोई व्यक्ति को पकड़ा गया तो जजेस महोदय का सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है कि जो धारा लगनी चाहिए थी वो धारा लगी कि नहीं, और अगर धारा ज़्यादा तो नहीं लग गया, धारा लग गया तो उसी ऑन स्पॉट उसको काटा जाए ताकि उसको लंबे दिनों तक जेल में ही, क्योंकि हमारे देश में ऐसा प्रोविज़न है कि इस धारा में इतना दिन, इस धारा में इतना, इस धारा के बाद इतने दिन के बाद ही बेल होगा। तो ये लोग ऐसी धाराएं लगा देते हैं नॉर्मल केसेस में ताकि उसका बेल नहीं हो सके। अब सवाल दूसरा है कि जैसे ऐसे लाचार और बेबस लोगों का बेल कौन लेगा? तो ये सरकार को तय करना, तो कमेटी गठित करना होगा किस आदमी के पीछे कौन है, उसका बैकग्राउंड कौन है, उसके माँ बाप हैं कि नहीं, भाई बहन है कि नहीं, बेल लेने के लिए सक्षम नहीं है, उसको कैसे तय किया जाए कि उसका बेल हो सके और वो सलाखों से बाहर आ सके। ये ह्यूमन बेस्ड है, ये मानव अधिकार की जिम्मेवारी है कि वो तमाम लोग जो जेल में गए हैं उनको मानव अधिकार आयोग इसका लिस्ट बना ले और लिस्ट बना के देखे कि वो किस किस केस में गया है और क्यों इतने दिनों से बेल नहीं लिया जा सका। सपोज़ हम पर कोई केस होता है और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है तो क्या एक मामूली अपराध में हम जेल में सड़ते रहेंगे? हमने ऐसा भी देखा है कि बेलर नहीं मिल रहा है और बेलर ना मिलने की वजह से तमाम प्रक्रिया पूरा होने के बाद, बेल दे देने के बाद भी बेलर ना मिलने की वजह से वो जेल में अभी है। तो ये गंभीर सवाल है। और दूसरा जो सवाल है कि वहाँ के जेल मैनुअल को सख्ती से पालन किया जाए। वो व्यवस्था जो है जहाँ पर जो अंदर त्रासदी मचा रहे हैं, वो बहुत सारी तस्वीर को हमने देखा है। ऐसा नहीं कि
लेकिन इसके पहले बोला था सीनियर अधिकारी, एक IAS अधिकारी थे, अगर उसमें थोड़ा बाहर आकर के उन्होंने बिहार के सवालों पर, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर सवाल किया, लेकिन जो मौलिक सवाल था, ज़िंदगी से जूझने वाले सवाल, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल था, उस सवाल पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि इस नाम लेने से थोड़ी अलग बात बन जाएगी। लेकिन हम जानते हैं बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, वो लोग भी, लेकिन आज इस दर्द को हम पूरे भारत को समझना होगा, और भारत समझ रहा है। और हम आज बहुत गौरवान्वित और बहुत खुश हैं। अब पूरा देश आज जो है ना, संविधान दिवस पर ऑनरेबल राष्ट्रपति महोदय के बयान से गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ। और वी हैव नो वर्ड टू थैंक्स, है ना, इन माई डिक्शनरी। इसलिए मैं ऐसे कोई शब्द नहीं जिससे हम आपका धन्यवाद दे सकूं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज संविधान पीठों के सामने एक सवाल रख के जा रहा हूं कि देश के अंदर जो बंद जो लोग हैं, जिनकी अपनी आवाज़ नहीं, उन्हें वो आवाज़, उसका आवाज़ कौन बनेगा? उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? वो जेल्स के बाहर कैसे आ सकेंगे?